इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से, जहां सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के फैली फेंकी गई। जहां हम आपको बता दें कि सारंगढ़ निवासी जयप्रकाश बानी नगर पालिका परिषद पहुंचा हुआ था, जहां उसके द्वारा फैले को देखना चाहा, परंतु नगर पालिका परिषद के कर्मचारी के द्वारा फैले न दिखाने की बात कहते हुए कहा कि यह प्रशासनिक फैले हैं, जिसे मैं उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं दिखा सकता। इसी बात को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी एवं जयप्रकाश बानी में वाद विवाद हुआ, जिससे जयप्रकाश बानी के द्वारा नगर पालिका परिषद के अधिकारी को धमकाते हुए फैले को फेंकी गई तथा कुर्सी भी तोड़े गए। देखिए क्या कहते हैं नगर पालिका परिषद के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अमले। पालिका में कुछ घटना घटी, क्या कुछ मामला है? जी, मैं चूड़ामणि आदित्य नगर पालिका से सारंगढ़ वित्त के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में अभी परिषद लिपिक और PWD का काम संभालता हूँ। तो आज लगभग 12:30 बजे के बीच श्री जयप्रकाश बानी जी आए और क्या बोलते हैं आए और पूछने लगे कि अभी जो मैंने 82 परिषद में जो भी निर्णय हुआ उसको दिखाओ करके। तो मैं शुरू में नहीं दिखा रहा था, फिर मैं आवक जावक साइड में गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं वो मेरे रूम में आया और देखने लगे कि मतलब भाई दिखाओ करके। मैं उनको मना किया कि भाई 82 परिषद की चीज़ है, मैं नहीं दिखा सकता। तो नहीं दिखा सकता बोला हूँ कि एकदम से मेरे ऊपर से ताव में आ गया एकदम। और उसके बाद ये उस टाइम उन लोग भी थे अपने पार्षद की जो हैं क्या बोलते हैं शंकर चंद्रा जी और क्या बोलते हैं अभिषेक शर्मा जी वहाँ पर आसपास में थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि अचानक से मतलब सनक गए मेरे लिए और बोलने लग गए कि नहीं दिखाना पड़ेगा, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। और एक दो पन्ना ऐसे पलटी कर लिए थे, फिर वो फ़ोटो खींचूंगा बोले, तो मैं उनको थोड़ा चिल्ला दिया कि भैया ये मतलब शासकीय चीज़ है, मैं इसको बिना परमिशन के नहीं दिखा सकता। उतने में एकदम से आप देखे लेता हूँ और हर चीज़ को मेरा फेंकना शुरू कर दिया जी। और लंच का टाइम था, ऐसा मैं भी ठीक लंच में जाने वाला था, तो ये सब सिचुएशन थी। तो इस चीज़ को मैं अवगत कराने के लिए अपने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया। उस टाइम तुरंत में कॉल नहीं उठाया मेरा, तो उसके बाद फिर मैं अपने अध्यक्ष महोदय को कॉल किया, तो फिर संज्ञान मिली सब बातों को। महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लेके गए हैं? लेके जाने का तो उतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सब अचानक से हुआ है। तो जो फेंका पकाया हुआ है वो सब यहीं पर है, जिसमें 82 परिषद के जो अपना मिनट बुक होता है वो सब है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके लेके? कुछ अब FIR मेरे दर्ज अधिकारी किया? उच्च अधिकारी लोग जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य रहेगा, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। CMO साहब थे कि नहीं थे मौजूद? नहीं, एक्चुअल में उन लोग रायपुर में किसी मीटिंग के कारण गए हुए हैं। उनको जानकारी दिया गया? हाँ, मैं उनको दिया हूँ क्या बोलते हैं अपना इंजीनियर साहब को, तो उनको इस चीज़ में चर्चा हुआ था। फिर मैं उनके बाद अध्यक्ष महोदय यहाँ बात किया, तो फिर संज्ञान में लिए सकते। फेंकने का कार्य हुआ है, क्या आप घटना स्थल पर मौजूद थे? सर मैं किसी कारणवश यहाँ ऑफिस पे अपना आया हुआ था नगर पालिका में। ये करीबन लगभग 2 बजे के बीच की बात थी यहाँ। फिर भैया जी आए हैं और जो भी पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद किसी कारणवश विवाद छिड़ गया यहाँ पर और उसके कारण से फिर वो सब ये फेंकना फाकना चालू किए। मैं वहाँ से अपना साइड हो गया सर। फिर किनके द्वारा फेंका जा रहा है? ये वो जो बानी जी आए थे उनके कारण। क्या कारण था इस? अब ये तो सर मैं उसको डिटेल नहीं बता पाऊँगा किस कारण वो फेंक रहे थे, लेकिन जैसे मैं अपने काम से आया हुआ था, वो पूछे कि क्या है कैसे ऐसे करके चूड़ामणि के द्वारा जो भी बताया गया होगा उनको, उनसे फिर कुछ बहस के कारण वो फिर वो दस्तावेज इधर उधर अलमारी इधर कागज पत्थर फेंकना चालू कर दिए। तो फिर सर उस रूम से मैं निकल गया। पालिका में क्या कुछ आज घटना हुआ, क्या वजह रहा? जैसा कि आपको पता होगा जो घटना यहाँ पे घटित हुई है, हमको भी जानकारी फ़ोन से कर्मचारियों द्वारा दी गई और हम यहाँ पे उपस्थित हुए। भाजपा नेता द्वारा पूर्व में भी लगातार कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को गाली दिया जा रहा है और शासन सत्ता का दुरुपयोग करने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका के कार्य को प्रभावित किया जा रहा है, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस पर उचित कार्यवाही जल्द से जल्द हो। अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो युवा कांग्रेस और NSUI थाना का घेराव करेगी और नगर पालिका में भी तालाबंदी करेगी। आज का क्या कुछ घटना हुआ था, क्या जानकारी उसकी? आज की घटना की जानकारी ये है कि मिनट बुक और जो परिषद के कार्यवाही का बुक रहता है, अगर उसको मैं एक पार्षद हूँ, अगर मेरे को भी उसको देखना है तो मेरे को भी एक कागज़ लगाना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी प्रतिलिपि मेरे को उपलब्ध हो पाती है। मैं भी ऐसे डायरेक्ट उसको नहीं देख सकता। और एक आम आदमी आके ये बोलता है कि उसको डायरेक्ट दिखाया जाए,
तो ये तो गलत बात है। ये शासन सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जबकि इसका अगर नियमानुसार बात किया जाए तो पहले आवेदन लगाया जाता है, आवेदन के बाद एक नियमानुसार दिनों में उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध की जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे परिषद में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अगर सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो थाना का भी घेराव करेंगे और नगर पालिका का भी घेराव करेंगे। और इन भाजपा वाले लोग जिन लोग शासन सत्ता का अपना दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, ये जनता के हितों के लिए शासन सत्ता का दुरुपयोग करें अगर करना भी है तो। लेकिन इस तरीके से कर्मचारियों को डराना धमकाना, ये कहाँ का बात हुआ। इस मामले को लेकर अभी कोई पुलिस में सूचना किससे के कोई पुलिस में सूचना हमारे द्वारा दिया गया है। डीआई साहब को बल भेजने के लिए भी बोला गया है, पर अभी तक पुलिस थाना से कोई बल तो उपलब्ध नहीं हुआ है। साथ ही साथ थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि पहले थाना में शिकायत दर्ज करवाइए, उसके बाद आएंगे। जबकि इतनी बड़ी घटना है, सरकारी काम में पूर्णतः बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। अगर यही कोई भाजपा नेता शिकायत करता तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। भाजपा के छोटे से छोटे नेता थाना प्रभारी तक को यहाँ खींच के ले आते। लेकिन आज स्थिति ये है कि इतनी बड़ी घटना सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रही है, पर उस पर अभी तक ना थाना का कोई आदमी आया है, ना ही थाना प्रभारी द्वारा यहाँ किसी को भेजा गया। पहले शिकायत दो, उसके बाद भेजेंगे, ये कहना है उनका। यदि फाइलें गुम हो गई हो या फट गई हो तो क्या नुकसान हो सकता है? फाइल अगर फट गई है या गुम हो गई है तो पूर्णतः ये तो हमारे पास जानकारी ही उपलब्ध नहीं है, सीधी सी बात है, मान के चलिए। और इससे बहुत बड़ा नुकसान नगर पालिका को आय और व्यय सारे चीज़ों में हो सकता है। क्या परिषद इसमें संज्ञान लेगा इस तरीके के मामलों में? परिषद बिल्कुल, हम लोग परिषद की जल्द बैठक रखेंगे और इस तरीके की वारदातों पे परिषद के तरफ से भी अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भी हम लोग भी इस पर एफआईआर करेंगे। हाँ, यहाँ 2 बजे जैसे ना वही फेंका फाकी हो रहा था और वो चूड़ा मड़ी जान रहे हैं, हम लोग नहीं जान रहे हैं कौन वो सब, हम लोग नहीं जानते उसको। बस किस बात को लेकर हुआ कुछ है पता? हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हम लोग अंदर में थे, सब आवाज आया बस। कितने बजे की बात है घटना? लगभग 2 बजे के आसपास। कुछ मामला है क्या? कुछ मामला किस तरीके का कार्रवाई? शिकायत मिला था कि यहाँ लोक कर्म विभाग के जो कर्मचारी हैं उसके साथ शहर के एक पासे में दस्तावेज देखने के विरोध में मारपीट का हुआ था। कुछ फाइलों को फेंका गया है और कुर्सियाँ भी टूटी हुई पाई गई है। इसमें इनको निर्देश दिया गया है थाने में शिकायत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने फाइल फेंके हुए मिलेंगे? लगभग 8-10 फाइलें हैं, कुछ बाहर में गिरी हैं, कुछ अंदर में गिरी हैं। पीआईसी का जो फाइल होता है सर, महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ऐसे दस्तावेजों की छेड़छाड़ पर क्या कुछ अपराध बनता है? ये शासकीय कार्यों में बाधा और छेड़छाड़ जितने भी है वो अपराध बनेंगे। इसमें थाना प्रभारी से शिकायत की जाएगी, कार्य करेंगे। ऐसी घटना की पूर्णांक न हो, इसको लेकर किस तरीके से संज्ञान लेंगे? नगर पालिका के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और इन यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको विशेष CCTV वगैरह या सुरक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए।